another Instagram live into the series of brand and brand management. And today we will discuss on one more theme into the sales and marketing. कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने कोरा पे पूछा था कि व्हाट आर सम माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स विच कैन बी यूज और विच आर बीन यूज बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर द परसुएशन ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग। यानी हिंदी में कहूँ तो ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल टिप्स एंड टैक्टिक्स यूज करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर वाले, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या ग्लोबली कोई बड़ा ब्रांड हो, वो लोग यूज करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्टोर में एंट्री करके मैक्सिमम परचेस करके बाहर निकले। ये मुझे भी पता नहीं थी, पर जैसे जैसे मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करते गया, जैसी चीज़ें पढ़ने लगा, मुझे और भी चीज़ें क्लियर होने लगी। तो ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी चीज़ें दैट द 9 फ्यू ट्रिक्स विच आई फाउंड टू बी वेरी यूजफुल, और वो हर ग्लोबल या नेशनल ब्रांड यूज़ करता है अपने मार्केटिंग में, ठीक है। तो आज उस पर हम बात करेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज द 90%, that is the 90% of the customer who enter into departmental store, they can only remember the 4 items। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको कितनी भी डील्स याद रहेगी, 4 या 5 मैक्सिमम 4 से ज़्यादा डील आपको याद नहीं रहेगी। जैसे मान लो मैंने पार्ले जी ले लिया, उस पर 4 पे 1 फ्री है। मैंने ब्रिटानिया के बिस्किट ले ली, उस पर 3 पे 1 फ्री है, ठीक है। ऐसे आपको 4 ही आइटम याद रहेगी। तो अगर मैं फॉरेन के ब्रांच में बात करूँ, वो लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 4 चीज़ मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे याद रखते हैं, वहाँ के जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से। ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, एग हो गया, ऐसे कोई भी 4 आइटम ही आपको याद रहेगी जब आप जा रहे हो। तो अगर आप जा रहे हो, आप भूल सकते हो, तो बेटर है एक नोट पैड ले लो, या फिजिकल या फिर डिजिटल अपने मोबाइल के अंदर में, उसमें लिख दो कौन सी आइटम आपको लेनी है। यू विल बी सरप्राइज, अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, जैसे आप बाहर आओगे, आपसे 4 के बदले में आप शायद 15 20 या 12 आइटम खरीद लोगे। डिपेंड्स आप कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग, उसकी मार्केटिंग एड्स और कैसी उनकी स्ट्रेटेजीज पे आप अंदर फंस रहे हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल्स यू विल ऑलवेज, यू नहीं मीन्स मैक्सिमम 90 to 95 पीपल रिमेंबर ओनली द 4 आइटम्स, नॉट मोर दैन दैट। चाहे वो डील हो चाहे वो डिस्काउंट हो, तो उनको लगता है मैं मैक्सिमम चीज़ें वही ली हैं जो मैं सोच के आया था, पर वो ज़्यादा ही लेती है, ठीक है। दूसरा होती है एक बाईपैक डील्स होती है, जिस पे लिखा जाता है 6 सोडा आइटम या 6 कोल्ड ड्रिंक्स आपको इतने पे मिलेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये सोचते हो कि एक आइटम है 100 रुपये की, 6 मिल रही मुझे 300 के ऊपर में, और में 50% ऑफ मिल रहा है। आप वो पूरा एक बंडल 6 का 12 का 11 का जो भी बंडल पैक दिया जाता है वो आप ले लोगे। और साइकोलॉजिकल रूल ये बताता है, आप जितना ज़्यादा आप लेते हो परचेज करके बल्क में, उतना ज़्यादा आपका कंजम्पशन हाई रेट पर रहता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कोक की 6 बॉटल की पैक ले रहा हूँ या सोडा की 6 बॉटल की पैक ला रहा हूँ, इट इज़ वेरी श्योर एक वीक के अंदर में वो 6 की 6 बॉटल खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं लेने जाऊँगा तो आई विल लुक विद द सेम पास्ट एक्सपीरियंस, इस बार भी 6 लेना है, लेने एक काम करता हूँ, 300 का 6 बॉटल आ रहा है, मैं और सेम डिस्काउंट ले लेता हूँ और मैं 12 बॉटल नोइंगली अनोइंगली उठा के लेके आ जाऊँगा। तो इसके कारण क्या होगा, वापस 2 हफ्ते के बाद शायद मेरा कंजम्पशन और बढ़ जाएगा उस कोल्ड ड्रिंक को पीने का, या मेरी अर्ज बढ़ती जाएगी। तो इफ़ यू बाय द 6 वन, देयर इज अ मोर चांसेस यू मे बाय द 12 बॉटल इन अ नेक्स्ट परचेज। तो इट विल टेक केयर यू डू नॉट इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एवरी वीक और एवरी 15 डेज, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है लार्जर द साइज, लार्जर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसीलिए क्या करते हैं, बड़े साइज में डिस्काउंटेड रेट बना के पैक कर रखते हैं, 11 का 12 का 3+1 का 3 पे 1 फ्री का, और बड़ा पैक बना के रखते हैं बिकॉज, और उसकी कंजम्पशन भी बड़ी रखती है। 100 ml के बदले में 200 ml पे 20% ऑफ। तो आप 200 ml की वो बॉटल ज़्यादा लोगे, ना कि रेगुलर 50 ml की वो कंजम्पशन लेने वाली प्रोडक्ट आप लोगे। बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन साइकोलॉजी, लार्जर द पैक विद द अट्रैक्टिव पैकिंग, द मोर द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसीलिए आपको ध्यान रखने के बहुत ज़्यादा बकेट, लार्जर द बकेट साइज, लार्जर विल बी द कंजम्पशन रेट ऑफ योर प्रोडक्ट। चौथा इंपॉर्टेंट आता है, हाई एंड प्रोडक्ट्स are always placed in a bright color, in a bright shade, in the फर्स्ट और स्टार्टिंग ऑफ द सेल्फ। तो ये लोग बहुत जानबूझ के ऐसा करते हैं कि आपको हमेशा पहला और अंतिम में जो प्रोडक्ट रहता है
स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पे बड़ी ऐसी शेल्फ बना कर एक सजावट के साथ रखते हैं, ब्राइट कलर्स रखते हैं, बिकॉज ब्राइट कलर्स ऑलवेज अट्रैक्ट यू एंड इट इन्फ्लुएंस यू टू परचेस मोर एंड मोर प्रोडक्ट। तो अगर आपको स्मार्टली अपने पैसे बचाने हैं तो मिडल ऑफ द शेल्फ की तरफ से आप जाइए, फर्स्ट और एंडिंग शेल्फ की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ब्राइट कलर और एडवर्टाइजिंग के हैक्स ज़्यादा बताए गए होंगे, रखे गए होंगे, जिसके कारण आपके इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, उस स्टोर से, उस डिपार्टमेंटल शॉप से आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सको। तो स्मार्टली कंज्यूमर को यही चाहिए कि वो मिड साइज़ की मिडिल की सेल्फ से ले, ताकि वो उसको कम कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट को ले सके जो उसको एक्चुअल में ज़रूरत है उतनी ही। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग के सेल्फ पे देखोगे, वहाँ ऐसे एड्स, ऐसे डिस्काउंट, ऐसे डील रखे जाएंगे जो आपको मूड को इंस्पायर करेगी, जो आपको इन्फ्लुएंस करेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने में। ठीक है। नेक्स्ट रूल, 60% ऑफ द शॉपर दे पुट ऑफ लोड ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन दे कम डाउन टू द कैशियर। ये बात देखने में आई है कि जैसे हम मान लो बहुत सारा 1000 रुपये का, 5000 का सामान लेके आ गए, जब कि मुझे लेना था 500 या 1000 रुपये का, फिर जब आप जैसे जैसे बिलिंग काउंटर की तरफ आते हो, आप देखते हो कि अरे ये प्रोडक्ट तो मुझे लेना था ही नहीं, और वहाँ बड़ी बड़ी अगर सेल्फ बीच में रहती है, आप क्या करोगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट को निकाल कर बाय द टाइम यू रीच अप टू द कैशियर, अगर वहाँ खाली कोई जगह मिल जाती है, आप प्रोडक्ट को लोड कर देते हो, वहाँ से निकाल देते हो, जो अननेसेसरी आपको लगती है। इसीलिए मार्केटर्स क्या करते हैं कि जैसे आप बिलिंग काउंटर की तरफ आते हैं, वहाँ जो लेन है, वहाँ की जगह है, वो थोड़ी नैरो कर दी जाती है, थोड़ी छोटी संकरी कर दी जाती है, ताकि आप कम प्रोडक्ट वहाँ निकालो अपने प्रोडक्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बिलिंग काउंटर की तरफ लेके जाओ। ये एक स्मार्ट मूव रहता है। इसलिए आप देखोगे कि जो कैशियर की तरफ उल्टा वो ज़्यादा एट्रैक्टिव डील वाले प्रोडक्ट रखते हैं, जिलेट की ब्लेड रखते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं बच्चों के, कुछ पिपरमिंट रखते हैं, कुछ ऐसे स्मूथीज रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ रखते, तो आप एंड मोमेंट पे इंसिस्ट का यू लोड ऑफ द प्रोडक्ट, यू विल लोड ऑन द प्रोडक्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ऑन योर सेल्फ मतलब इन योर बास्केट। तो ये स्मार्ट मूव रहता है मार्केटर की तरफ से, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक और बात होती है कि दे ऑलवेज क्रिएट अ स्मूथिंग म्यूजिक। ये तो फॉरेन में, यहाँ इंडिया में तो इतना नहीं मैंने देखा है, क्योंकि हम डी मार्ट वी मार्ट पे जाते हैं, वहाँ इतना म्यूजिक नहीं रहता है, कहीं कहीं पे शायद रहता होगा, मैंने तो नोटिस नहीं किया। लेकिन ग्लोबल ब्रांड क्या करती है, स्मूथ एकदम सॉफ्ट म्यूजिक रखती है बैकग्राउंड में, ताकि वो आपकी हार्ट बीट को थोड़ी लोअर डाउन कर सके और आपको इंस्पायर और मूड को ऐसे फ्लक्चुएट कर सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लो। तो इसको बचने के लिए क्या रास्ता है? इसके लिए बचने के एक ही रास्ता है, वो है आपको चाहिए कि अपने हेडफोन लगा दो और आपके मनपसंद आप सॉन्ग सुनते रहो। ठीक है, ताकि वो बाहर की म्यूजिक आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके। जो कि इंडिया में ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर अब बन रहे हैं, लेकिन जहाँ बड़े ब्रांड की बात करो, डी मार्ट, रिलायंस ट्रेंड, वहाँ मैंने इतने ऐसी शूटिंग म्यूजिक कम देखे हैं, होंगे तो शायद मेरी नज़र में नहीं आई होंगे। ठीक है। वेल, अनदर इज द हाफ प्राइस डिस्काउंट डील, यानी कि 100 रुपये का वहाँ लेबलिंग है, आपको बता दिएगा 50% ऑफ, और आप सोचोगे अरे बहुत अच्छा है। अगर आप स्टोर में भी जाते हो, क्लॉथिंग डिपार्टमेंट में, आप देखो अरे 1000 रुपये का है, 500 में मिल रहा है, मैं 2 ले लेता हूँ, पर एक्चुअल में वो उसकी प्राइसिंग होती ही नहीं है। ऑलमोस्ट 25% उस प्राइस की रेटिंग बढ़ा दी जाती है, और फिर उसको 50% ऑफ पे रख के आपको चिपका दिया जाता है वो ब्रांड को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़ा ब्रांड है, उसकी प्राइसिंग है 700 रुपये, लेकिन वो कहीं के 30% एक्स्ट्रा एडिशन करके उसको 50% ऑफ के फॉर्म में बेच दिया जाता है। या अगर 700 या 800 रुपये की है तो क्या करेंगे, 1200 बना दिया, 25% 30% उसको और बढ़ा दिया उसकी प्राइसिंग को, और फिर 50% ऑफ कर से 600 से 650 में आपको बेच दिया गया। और आपको लगता है मैंने बहुत अच्छी डील लेके आया हूँ, 50% ऑफ वाली, मैं 3 शर्ट लेके आया हूँ, 600 1800, मैंने तो पैसे बचा लिए ऑलमोस्ट 1800, यानी और 1800 बच गए। पर एक्चुअली में आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है, क्योंकि वो प्राइस को हाइक करके फिर लेबल का 50% ऑफ लगा दिया गया है। तो टेक केयर, आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो और क्या नहीं ले रहे हो वो आपके हाथ में है। और आपको इन मार्केटिंग हैक्स बताने के पीछे कारण ये कि आपके पैसे की बचत हो सके। ठीक है। बल्क बाइंग इज अ मिथ। यहाँ ये बात सही है, आपको जब बल्क बाइंग में बहुत सारे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जैसे 12 बॉटल ले लो कोका कोला की 500 ml पे, आपको
40% ऑफ मिलेगा। ये एक ट्रिक्स होती है, क्योंकि आप जितनी बल्क बाइंग करती हो ना उतना आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है और उतना आपको कभी कभार प्रॉफिट भी कम होता है। लेकिन कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, बल्क बाइंग इज अ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं, छोटे छोटे पैक्स पर ये लोग कम डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लो कि कोई बिस्किट है क्रीम वाली, जेली वाली, कोई वेफर बिस्किट है, उस पर आप इंडिविजुअल पैक देखोगे कि 10% ऑफ, 5% ऑफ ही रखे। लेकिन आप बल्क बाइंग में लेने जाओगे ना तो वहाँ आपको बड़ा लेबल, बड़े डिस्काउंट की लेबलिंग लगाई जाएंगे कि 30% ऑफ, ठीक है, 20% एडिशनल, और आप वो पूरा खरीद लोगे। तो इंस्टेंट आपको चाहिए इंडिविजुअल पैक पे लेके जाओ। और कभी कभार कोई ब्रांड ऐसा भी करते हैं कि इंडिविजुअल पैक पे डिस्काउंट रेट कम रखते हैं, और जब हम इंडिविजुअल पैक भी लेने जाते हैं तो वो आपको और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और बल्क बाइंग में तो मूर्ख बना दिया जाता है। तो ये दोनों ही टेक्निक यूज है। समटाइम द इंडिविजुअल पैक इज सोल्ड ऑन अ हायर रेट, क्योंकि पैकिंग वही रखते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं और आपको बेचा जाता है हायर प्राइस पे। जैसे मैं एक मैगी नूडल्स का मैं एक एग्जांपल, पहले 100 ग्राम आता था कुछ 25 या 30 रुपये का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ने लगा मार्केट में, तो अंदर क्वांटिटी कम कर दी। 100 ग्राम का 90 ग्राम पे आने लगा, सेम प्राइसिंग। फिर 80 ग्राम पे आने लगा, सेम प्राइसिंग। अब प्राइस 5 रुपया और बढ़ा के 70 ग्राम का पैकेट कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अभी लास्ट तो मैंने कब खरीदी मुझे भी याद नहीं मैगी, पर उससे मैं काफ़ी प्राइस कॉन्शियस हो गया हूँ जितना मैं उनके मार्केटिंग टेक्निक्स को देखते जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, पैकिंग। आपको जो बैग दी जाती है ना वो बड़ी सोच समझ कर दी जाती है। स्पेशली ब्राउन बैग कई कहीं पर रहते हैं, मैं लीडिंग ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, वो लोग ब्राउन कलर की बैग्स दी जाती है पैकिंग के अंदर में। क्यों? ताकि ब्रेड, पाव, ऐसे जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होती है वो कभी कभार पैकिंग के अंदर में दिखने लगते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकिंग में ख़राब हो जाती है। और बाय द टाइम 6 आवर्स आप घर पे रहते हो तो आप देखो अरे ये तो ख़राब हो गई है, तो चांसेस आते हैं आप वापस उस स्टोर में चले जाओ, कंप्लेन करो भाई ये तो ब्रेड ख़राब हो चुका है, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो स्मार्टली आपको आपके पैसे अपनी जेब से निकालने के लिए आपको ब्राउन कलर की बैग की पैकिंग दी जाती है, ताकि उसके अंदर में रहेगा तो कलरेशन होने के कारण आपको पता नहीं चलेगा कि वो जो कलरेशन वाली बैग दी गई है ब्राउन कलर के, उसमें अगर अंदर का माल ख़राब हो जाता है, ब्रेड हो गया, कोई बेकरी प्रोडक्ट हो गई, कोई बिस्किट हो गई, तो आपको कलरेशन के अंदर में पता नहीं चलेगा। इसलिए स्मार्टली आपको ब्राउन कलर के बैग के अंदर पैकेजिंग करके बड़े बड़े ब्रांड्स देती है। तो टेक केयर कि आप कौन से टाइप के पैकेजिंग बैग वहाँ से उठा के लेके जा रहे हो। बेस्ट है आप अपने घर की कॉटन वाली बैग लेके जाओ, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लेके जाओ या पेपर बैग लेके जाओ, जहाँ आपको पता चले कि जो डिस्कलरेशन आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर में उसको आप भाप सको और अच्छे से आप उस प्रोडक्ट को खरीद ना सको, खरीद भी लो तो जल्दी से रिटर्न कर सको। तो आई होप यू गेट सम इंसाइट। ये जो मैंने 9 पॉइंटर्स आपको आज आपने बताए कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जब आप जाओ बहुत स्मार्टली ये मार्केटिंग के हैक्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने में उनके सेल्फ से। सो आई होप आई एड सम वैल्यू on your today's time while watching my video, and if you like this video on the hacks on sales and marketing, kindly share with your friends and टेक केयर। नेक्स्ट टाइम आप जब स्टोर में खरीदी करने जाओ तो ये सारे 9-10 पॉइंटर अपने ध्यान में रखो ताकि आपके जेब से पैसे कम जाए और आप वही प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो आपको ज़रूरत है, ना कि जो बिन ज़रूरत की प्रोडक्ट है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई शैल सी यू विथ सम अनदर टॉपिक for you which will find more fruitable and more valuable to your life as well as to your money also. Bye bye and take care. I see you on the next video.